हमारा अगला टॉपिक है ऑफसेट प्रक्रिया। इस टॉपिक में हम ये सीखने जा रहे हैं कि ऑफसेट वैल्यू की गणना कैसे की जाती है और उस वैल्यू को मशीन में कैसे इनपुट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ऑफसेट्स के 3 प्रकार होते हैं। पहला ऑफसेट है वियर ऑफसेट, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब उत्पादन के दौरान इंसर्ट घिस जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि ऑफसेट वैल्यू की गणना कैसे की जाती है। ये हमारा वर्कपीस है और मशीनिंग के बाद हमें जो आकार चाहिए वह है 8 मिमी। हालांकि इंसर्ट घिसने के कारण हमें 8.02 मिमी मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ अतिरिक्त सामग्री मौजूद है। इस अतिरिक्त सामग्री की गणना करने के लिए हमें चाहिए कि हम वांछित आकार को प्राप्त आकार से घटा दें। इसका मतलब है कि 28 को 28.02 से घटाना है, तो हमें 0.02 मिमी की अतिरिक्त सामग्री मिलती है। ये ऑफसेट वैल्यू है और हम इस वैल्यू को एक्स अक्ष में इनपुट करेंगे क्योंकि यह व्यास में अतिरिक्त सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। हम एक्स में 0.02 की वैल्यू के साथ ऑफसेट देंगे। अब हमें टूल का चयन करना है। वियर ऑफसेट्स को मुख्य रूप से फिनिशिंग टूल पर लागू किया जाता है क्योंकि फिनिशिंग टूल अंतिम कट लेता है। ठीक है, तो फिनिशिंग टूल उस अतिरिक्त सामग्री को हटा देगा। अब आप पूछ सकते हैं फिनिशिंग टूल की पहचान कैसे करें। इसके लिए आपको अपनी मशीन के अंदर देखना होगा और पता लगाना होगा कि कौन सा टूल फिनिशिंग प्रक्रिया कर रहा है। इस तरह आप अपने फिनिशिंग टूल का नंबर पाएंगे। वैकल्पिक रूप से यदि आप अपने टर्रेट को ध्यान से देखें तो आप उस पर लिखे टूल नंबर देख सकते हैं। तो अपने फिनिशिंग टूल के नंबर को पहचान कर आपको फिनिशिंग टूल का नंबर मिल जाएगा। अब हमारे पास एक्स ऑफसेट वैल्यू 0.02 है और हम इस ऑफसेट को फिनिशिंग टूल पर लागू करने जा रहे हैं। इसके बाद हमें यह निर्धारित करना होगा कि इस ऑफसेट को सकारात्मक या नकारात्मक वैल्यू के रूप में इनपुट करना है या नहीं। आइए इसे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अतिरिक्त सामग्री है, इसलिए इसे हटाने के लिए टूल को नीचे की ओर बढ़ना होगा। जैसा कि आप x और z ग्राफ से जानते हैं, x अक्ष में नीचे की ओर जाने पर नकारात्मक और ऊपर की ओर जाने पर सकारात्मक होता है। इसी तरह z अक्ष में दाईं ओर सकारात्मक और बाईं ओर नकारात्मक होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टूल x अक्ष में नीचे की ओर बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि ये नकारात्मक है। इसलिए हम इस ऑफसेट को x - 0.02 में फिनिशिंग टूल पर इनपुट करेंगे। तो इस तरह हम x ऑफसेट की गणना करते हैं। यदि z अक्ष में कोई अतिरिक्त सामग्री है तो आइए देखते हैं कि उसके ऑफसेट की गणना कैसे की जाती है। यहाँ हमें जो लंबाई चाहिए वह है 70 मिमी, लेकिन जो लंबाई हमें मिली है वह 1750 मिमी है। तो 0.5 मिमी की अतिरिक्त सामग्री है। हमें ये वैल्यू इसलिए मिलती है क्योंकि ये लंबाई से संबंधित है। इसलिए हम इस ऑफसेट को z अक्ष में इनपुट करेंगे और उस टूल को चुनेंगे जो इस अतिरिक्त सामग्री को काटेगा। ठीक है, तो हमारे पास टूल नंबर z अक्ष और 0.5 की वैल्यू है। अब हमें निर्धारित करना होगा कि ये 0.5 वैल्यू सकारात्मक है या नकारात्मक। जैसा कि हम जानते हैं x और z ग्राफ से यदि टूल दाईं ओर बढ़ रहा है तो ये सकारात्मक है और यदि ये बाईं ओर बढ़ रहा है तो यह नकारात्मक है। यहाँ हमारा टूल बाईं ओर बढ़ रहा है, इसलिए यह नकारात्मक है। इसलिए हम इस ऑफसेट को z अक्ष में -0.5 के रूप में इनपुट करेंगे। हमने अब सीख लिया है कि x और z दोनों अक्षों में ऑफसेट की गणना कैसे की जाती है। अब आइए देखते हैं कि इस ऑफसेट को कंट्रोल पैनल में कैसे इनपुट किया जाता है। यहाँ प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहले हम फैनक कंट्रोल के लिए ऑफसेट इनपुट करने की प्रक्रिया को देखेंगे। पहले ऑफसेट बटन दबाएं और फिर ऑफसेट मेनू के अंदर ऑफसेट विकल्प को फिर से दबाएं। उसके बाद आपको 2 विकल्प मिलेंगे। वियर विकल्प का चयन करें क्योंकि हम वियर ऑफसेट इनपुट करने जा रहे हैं। इसके बाद उस टूल नंबर का चयन करें जिस पर आप ऑफसेट लागू करना चाहते हैं। आमतौर पर फिनिशिंग टूल का चयन किया जाता है। फिर ये निर्धारित करें कि आप व्यास में या लंबाई में ऑफसेट इनपुट करना चाहते हैं। इसके अनुसार x या z का चयन करें।
उसके बाद आपको गणना की गई ऑफसेट वैल्यू इनपुट करनी होगी। तो ऑफसेट वैल्यू इनपुट करें और फिर प्लस इनपुट की दबाएं। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है, आपको केवल इनपुट की नहीं बल्कि प्लस इनपुट की दबानी चाहिए। प्लस इनपुट की आपकी ऑफसेट वैल्यू को मौजूदा ऑफसेट में जोड़ देगी जो कि हमें चाहिए। तो हमेशा प्लस इनपुट की दबाएं। ये हमारी प्रक्रिया है। अब आइए इस प्रक्रिया को एक वीडियो की मदद से देखते हैं। तो ऑफसेट बटन दबाएं, फिर से ऑफसेट दबाएं और फिर वियर का चयन करें। इसके बाद टूल नंबर चुनें। यहां मैं चौथे टूल का उपयोग करने जा रहा हूं क्योंकि ये मेरा फिनिशिंग टूल है। फिर एक्स अक्ष में -0.02 की ऑफसेट वैल्यू इनपुट करें। अंत में प्लस इनपुट की दबाएं है, हमेशा प्लस इनपुट की दबाएं। इसके बाद बस एटो मोड का चयन करें और साइकिल स्टार्ट दबाएं। देखें ये कि कितना सरल है। इस तरह हम वियर ऑफसेट को इनपुट करते हैं। अब चलिए सीमेंस कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, जहां ऑफसेट इनपुट करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। सीमेंस कंट्रोल में हमारे पास पुराना सीमेंस कंट्रोल और नया सीमेंस कंट्रोल है। चलो पहले पुराने सीमेंस कंट्रोल की प्रक्रिया देखते हैं। पहले ऑफसेट की का चयन करें, फिर टूल नंबर का चयन करें जो आमतौर पर फिनिशिंग टूल होता है। इसके बाद ऑफसेट वैल्यू इनपुट करें। यहां पुराने सीमेंस कंट्रोल में हमें सभी गणनाएं मैन्युअली करनी होती हैं। नए सीमेंस कंट्रोल में मशीन ये सारी गणनाएं खुद कर देती है। आप इसे वीडियो में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जो भी वैल्यू आप गणना करते हैं उसे यहां ऑफसेट के रूप में इनपुट करें। इसके बाद इनपुट या गणना बटन दबाएं और फिर स्वीकार करें दबाएं। आइए इस प्रक्रिया को एक वीडियो की मदद से देखते हैं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। ऑफसेट की दबाएं, टूल का चयन करें और फिर वियर का चयन करें। यहां मैं पहले टूल के लिए ऑफसेट इनपुट करना चाहता हूं एक्स अक्ष में। जैसा कि आप देख सकते हैं -0.5 का ऑफसेट पहले से मौजूद है और अगर मैं टूल को ऊपर ले जाना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे 0.2 जोड़ना है। इसलिए मुझे इस +0.2 को मौजूदा -0.5 में जोड़ना है। पुराने सीमेंस कंट्रोल में हमें सभी ये गणनाएं मैन्युअली करनी होती हैं। तो +0.2 को -0.5 में जोड़ने के बाद हमें 0.3 मिलता है। इस वैल्यू को एक्स अक्ष में इनपुट करें और फिर इनपुट की दबाएं। यहां हमने पुराने सीमेंस कंट्रोल में ऑफसेट कैसे इनपुट किया है। नए सीमेंस कंट्रोल में हालांकि यह गणना का हिस्सा मशीन खुद करती है। चलो नए सीमेंस कंट्रोल की प्रक्रिया देखते हैं। नए सीमेंस कंट्रोल में ऑफसेट की का चयन करें, फिर टूल नंबर का चयन करें। इसके बाद बराबर चिन्ह दबाएं जो आपके सीमेंस कंट्रोल पैनल पर होता है। बराबर चिन्ह दबाने से एक कैलकुलेटर खुलता है। उस कैलकुलेटर में मौजूदा ऑफसेट वैल्यू जैसे -0.5 पहले से प्रदर्शित होगी। अब नए वैल्यू को इनपुट करें जो +0.2 है कैलकुलेटर में। वैल्यू इनपुट करने के बाद इनपुट या गणना बटन दबाएं ताकि सीएनसी मशीन स्वचालित रूप से नई ऑफसेट वैल्यू की गणना कर सके। फिर स्वीकार करें दबाएं। ये थोड़ा सा अंतर है पुराने और नए सीमेंस कंट्रोल सिस्टम में। नए सीमेंस कंट्रोल की प्रक्रिया को संक्षेप में बताने के लिए पहले ऑफसेट की का चयन करें, इसके बाद टूल नंबर का चयन करें और फिर बराबर चिन्ह दबाएं। इससे कैलकुलेटर खुल जाएगा जिसमें मौजूदा ऑफसेट वैल्यू प्रदर्शित होगी। अपने ऑफसेट वैल्यू जैसे +0.2 को कैलकुलेटर में इनपुट करें, फिर गणना करने के लिए इनपुट या गणना बटन दबाएं। अंत में स्वीकार करें दबाएं। बस इतना ही। इस तरह नए सीमेंस कंट्रोल में ऑफसेट इनपुट किया जाता है। अब चलिए वर्क ऑफसेट पर चलते हैं। अगर आप यहां ऑफसेट इनपुट करते हैं तो यह सभी टूल्स पर लागू हो जाता है। यह हमारा ऑफसेट पेज कैसा दिखता है। सिर्फ अपनी ऑफसेट वैल्यू x या z अक्ष में इनपुट करें और प्लस इनपुट बटन दबाएं। बस इतना ही। यह स्वचालित रूप से लागू हो जाता है। अंत में हमारे तीसरे प्रकार का ऑफसेट है जियोमेट्री ऑफसेट, जिसे हम सेटिंग टॉपिक में सीखेंगे क्योंकि इसका उपयोग सेटिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस टॉपिक में
हमने सीखा कि ऑफसेट वैल्यू की गणना कैसे की जाती है और यह निर्धारित किया जाता है कि उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में इनपुट करना है या नहीं। ठीक है, तो हमने अब अपना चौथा टॉपिक पूरा कर लिया है।